हमारा ब्रह्मांड अत्यंत विशालकाय है, इतना विशाल जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस विशालकाय ब्रह्मांड में पृथ्वी छोटे से कण के बराबर है। यह ब्रह्मांड कई रहस्यों से भरा हुआ है। कहीं का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो कहीं पर माइनस में टेम्परेचर, कहीं पर बहुत ज़्यादा प्रकाश है तो कहीं पर घनघोर अंधेरा, कई जगह पर जीवन संभव है तो कहीं पर जीवन का दूर दूर तक अस्तित्व नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी? ब्रह्मांड से पहले क्या था? इसकी रचना किसने, कब और क्यों की थी? ऐसा क्या हुआ होगा जिससे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा? क्या अंतहीन स्वरूप की तरह दिखाई देने वाला ब्रह्मांड का इतिहास भी अंतहीन है? ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज भी एक रहस्य है, लेकिन इन अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए वैज्ञानिकों ने कई सारी थ्योरी दी हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत, मतलब द बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इस थ्योरी से पहले भी वैज्ञानिकों ने कई सारी थ्योरी दी हुई है, जिसकी शुरुआत होती है अरस्तु से। अरस्तु ने अपनी बुक ऑन द हेवंस में बताया कि पृथ्वी गोलाकार है। अरस्तु, टॉलमी और उनके पहले के लगभग सभी वैज्ञानिकों का विश्वास जियोसेंट्रिक थ्योरी, मतलब भूकेंद्रीय सिद्धांत में था, जिसके अनुसार पृथ्वी केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके बाद गुप्त काल में महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में यह जानकारी दी कि पृथ्वी स्थिर है और अपनी धुरी पर घूमती है, और शायद उन्होंने यह भी कहा हो कि पृथ्वी समेत सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, लेकिन हमारे इतिहास के कई सारे साक्ष्य मिटा दिए गए हैं। इसके बाद आर्यभट्ट के शिष्य वराहमिहिर ने भी अपने गुरु की बात पर सहमति जताते हुए पंच सिद्धांतिका में सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। और फिर लगभग 1000 वर्ष बाद 1540 में पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कॉपरनिकस ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत, मतलब हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी, जिसमें बताया कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती है। फिर आते हैं महान वैज्ञानिक इटली के गैलीलियो, जिन्होंने 1609 में टेलीस्कोप का आविष्कार किया और उसकी सहायता से अनेक खगोलीय प्रेक्षण लिए, जिस आधार पर इन्होंने वैज्ञानिक रूप से कॉपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। गैलीलियो ने इसके अलावा कई सारे आविष्कार किए, जैसे थर्मामीटर, दिशा सूचक यंत्र, बृहस्पति ग्रह के 4 उपग्रह, चंद्रमा के पर्वत इत्यादि। इसी तरह से और भी वैज्ञानिक आए, लेकिन अभी तक जो थ्योरी को मान्यता मिली है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को दुनिया के सामने रखा बेल्जियम के वैज्ञानिक और पादरी जॉर्ज लेमेंतेयर ने। यह वर्ष था 1927। इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि अनंत काल में सारा ब्रह्मांड सिर्फ एक बिंदु में समाया हुआ है, जिसे साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं सिंगुलैरिटी। यह वो समय था जब मैथ, साइंस के कोई नियम काम नहीं करते थे, टाइम का भी अस्तित्व नहीं था। इस बिंदु के पास असीमित मात्रा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी, जिस कारण ब्रह्मांड के सभी धूल कण एक दूसरे के एकदम पास थे। इस बिंदु में बहुत ज़्यादा घनत्व, मतलब डेंसिटी, और बहुत ज़्यादा प्रेशर, मतलब दाब के कारण इस बिंदु के अंदर की चीजें आपस में टकराने लगी और टकराने की वजह से ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। अत्यधिक टेम्परेचर और प्रेशर के कारण लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व इस बिंदु में होता है महाविस्फोट, और लगभग 1.43 सेकंड में महाविस्फोट के दौरान यह बिंदु कई सारे बिंदुओं में टूटकर फैलने लगे और एक दूसरे से दूर जाने लगे। इसी के साथ जन्म हुआ समय, स्थान और वस्तु का। इस समय पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा थी। इसी समय क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन जैसे मूलभूत कणों का निर्माण हुआ, मतलब पार्टिकल का। कई सारे पार्टिकल और एंटी पार्टिकल एक दूसरे से टकराकर खत्म हो रहे थे। इस समय तापमान लगभग 10 अरब डिग्री सेल्सियस था। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने एक दूसरे के साथ मिलकर कई एलिमेंट्स बनाना शुरू किया, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आदि। महाविस्फोट के लगभग 3 मिनट बाद तापमान गिरकर 1 अरब डिग्री सेल्सियस हो चुका था। एलिमेंट्स और कॉस्मिक रेडिएशन का निर्माण हो चुका था। यह रेडिएशन आज भी मौजूद है। लगभग 3 लाख वर्ष बाद इलेक्ट्रॉन केंद्रक के साथ मिलकर एटम, मतलब परमाणु का निर्माण कर रहे थे, और एटम मिलकर मॉलिक्यूल, मतलब अणु बना रहे थे। इसके लगभग 1 अरब वर्ष बाद
ब्रह्मांड का निश्चित आकार बनना शुरू हो गया था। इसी समय क्वासर, प्रोटोगैलेक्सी और तारों का जन्म होने लगा था और धीरे धीरे हमारे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। 1967 में बिग बैंग थ्योरी को मान्यता देते हुए इसकी विस्तृत रूप से व्याख्या की रॉबर्ट बैगोनर ने। और फिर साइंस की दुनिया में एक बहुत ही ज़्यादा अद्भुत चीज़ होती है। 1929 में एडविन हब्बल ने एक चौंकाने वाली खोज की और बताया कि दूर की सभी आकाशगंगाएं आपस में दूर जा रही हैं, जिससे यह निश्चित हो गया कि ब्रह्मांड का फैलाव आज भी कायम है, जिस फैलाव की शुरुआत महाविस्फोट के दौरान हुई थी। हो सकता है भविष्य में हमारे सामने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कोई और थ्योरी सामने आए और इस थ्योरी को नकार दिया जाए, क्योंकि महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान के जरिए दूसरे ब्रह्मांड की खोज कर सकते हैं, यानी कि एक नहीं कई सारे ब्रह्मांड मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि एक नहीं बल्कि कई बिग बैंग हुए, जिससे कई ब्रह्मांड का जन्म हुआ। उन्होंने अपने अंतिम शोध पत्र में दुनिया के खात्मे की भविष्यवाणी भी कर दी और बताया हमारा ब्रह्मांड अंत में एक ब्लैक होल में समा सकता है। तब सभी तारों की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, मतलब जिस तरह ब्रह्मांड का जन्म हुआ उसी तरह अंत भी हो जाएगा। देखते हैं अब फ्यूचर में वैज्ञानिक ब्रह्मांड को कितना खुश पाते हैं और कितनी थ्योरी सामने आ पाती है। फिलहाल ब्रह्मांड को सही से समझना आज भी मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिकों के शोध लगातार जारी हैं।